जो व्यक्ति सांसों पे ध्यान लगा चुके होंगे, जिन्होंने ध्यान किया होगा, तो वो उनका माइंड कम से कम 20% 15 से 20% स्तर होना स्टार्ट हो गया होगा। आज हम बात करेंगे उस सांसों के ध्यान के ऊपर आगे ध्यान कैसे बढ़ाएं या कैसे लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको अगली पोजीशन क्या करनी पड़ेगी। स्टेज वही रहेगी, आपकी जो भी आसन आप लेके रखे हो जिसमें स्टेबल हो आसन वही रहेगा। जैसे मैं जो लेता हूँ अपनी बता देता हूँ, मैं ऐसे रखता हूँ, मैं इसी पोजीशन पे आगे ध्यान बढ़ाऊंगा। अब आगे ध्यान करना कैसे है वो ध्यान दीजिए। देखो, जो आप पहले 10 आसन लेते थे पुनः 10 आसन लीजिए, वहीं से स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, जितना आपका माइंड स्तर है वो स्थिरता आएगी आपकी। अब आगे क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा क्या करना है वो ध्यान दीजिए। आपको 11 बार ओम नाम का जाप करना है। ओम मैं इसलिए कहता हूँ, देखो ध्यान अलग है, वो जिस देवी का ध्यान करोगे, देवता का ध्यान करोगे, वो आगे चल के देखेंगे वो कैसे जुड़ेंगे। लेकिन ओम इसलिए क्योंकि ओम में वाइब्रेशन होने की वजह से शरीर में हलचल होती है, कंपन होती है। कंपन की वजह से जो चीज़ होती है नेगेटिविटी, जो आजू बाजू की जो भी होती है, वातावरण की, आजू बाजू की, हमारे मन की, हमारे परिवेश की, हमारे कुलदेवी कुलदेवता जिनकी भी वो भी होती है, वो एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से भाग जाती है। इस वजह से वो माइंड स्थिर रहता है। तो सबसे पहले हम 11 बार ओम का जाप करेंगे। आप कर लीजिए, एक बार हम बता देते हैं, आप करते रहना और करते रहिएगा। ऐसे बैठे पोजीशन वही रहेगी। थोड़ी सी सांस रोक लेनी है। सांस रोकने के बाद फिर सांस लीजिए ऊपर और फिर ओम नाम से लीजिए और ध्यान दीजिए आंखें बंद रहें। बंद आंखों पे आपको फील करना है कि जब हम सांस ले रहे हैं, जैसे ली तो इसमें पॉजिटिविटी आई, महसूस कीजिए अच्छी खूबसूरत सुगंध आ रही है। फील कीजिए कि सेंट की खुशबू कैसी आती है। फील कीजिए कि हमारे आजू बाजू में पेड़ पौधे या फूलों की खुशबू आ रही है। इस टाइप का कुछ महसूस कीजिए ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए। और जब सांस खूब ले ली, उस सांस को रोकने के बाद फिर वही 11 बार आप प्रक्रिया करोगे। करने के बाद कर लीजिए, करने के बाद आप बिल्कुल स्टेबल हो जाइए। कुछ नहीं करना है, ना सांस लेनी ना कुछ भी नहीं, सांसों पे ध्यान छोड़ दीजिए। अब आपको क्या फील करना है, जब आप 9 से 10 बार ओम नाम का जाप करें तो उस समय क्या फील करना है, एक लाइट होती है, लाइट आपने टीवियों में देखी होगी वैज्ञानिक की परिभाषा में कि लाइट नीचे से ऊपर के लिए ऐसी बढ़ रही। तो तुम्हें जहाँ पे भी ध्यान लगाना है, तुम्हारी इच्छा है। देखो, जब कुंडली जागरण के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो वो बात अलग होगी कैसे ध्यान लगाना, लेकिन वर्तमान में तुम्हें कहाँ ध्यान लगाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरे आधार पे मैं कहाँ ध्यान लगाऊंगा मैं बता देता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे ध्यान लगाऊंगा, अपने यहाँ पे दोनों भौरों के बीच में कोशिश करूंगा। और वो ध्यान कैसे वहां तक पहुंचाऊंगा, जब हम ओम नाम का जाप कर रहे हैं 11 बार, तो 7 से 8वीं बार से ही स्टार्ट कर देंगे हम वहां पे ध्यान केंद्रित करना। और कहाँ से करेंगे, अपने नीचे से, यहाँ से, पैरों से, घुटनों से, यहाँ से, इस पैर की अंगूठी से ध्यान स्टार्ट करेंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे या लेंगे, इस पीरियड में ध्यान करेंगे कि यहाँ से दोनों पैरों से कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, खिंच रही है, हम खींच रहे हैं, स्वयं एकत्रित कर रहे हैं। और वो यहाँ से दोनों पैरों से ऐसे खिंची सिर्फ आपको सोचना है, विजुअलाइजेशन करना है। आप देखना, यहाँ से लेते 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 आपको स्टोर बनाना है अपने प्रथम चक्र पे, मूलाधार चक्र पे। यहाँ पे रुक गई तो यहाँ पे अपने ही अनुसार, अपने ही सोच विचार से एक स्टोर बना लीजिए कि यहाँ की पूरी एनर्जी खिंच के यहाँ पे स्टोर हो रही, यहाँ पे स्टोर हो रही। यहाँ पे अपने मन से कोई ऐसा डब्बा बना लीजिए मनी में कि उस डब्बे में पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर हो रही है। फिर ध्यान कीजिए यहाँ पे रख के स्टोर हो रही है। अब आपको क्या करना है, कुछ ही पीरियड में, जब 7 से 8वीं बार आप ओम नाम का जाप कर रहे हो, उस पीरियड में क्या करना है, फिर उस डिब्बे में से एक एनर्जी खींचनी है। फिर आपको फील करना है कि उसी डिब्बे में से एक पतली सी चिंगारी या एनर्जी खिंच रही है, ऊपर उठ रही है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी से लेके ऊपर के लिए खिंचाव हो रहा है। और यहाँ समझिए, यहाँ से आती यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आ चुकी है। फिर यहाँ से आती आपको यहाँ पे, जहाँ पे आपको ध्यान लगाना है उस पे रोकना है, उस चीज को वहां रखना है। जब आप
7 से 8 मतलब 4-5 बार करोगे और यही प्रक्रिया अपनाओगे कि खिंचकी आ रही है, यहाँ स्टोर हो रही है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऐसे खींचती खींचती यहाँ से आती आती यहाँ पे, तो आप देखोगे कि एक झटका घलेगा, एक मामूली सा झटका जो तुम्हें फील भी नहीं होगा, लाइट वाला झटका नहीं कि आप हिल जाओ, और छोटा सा झटका घलेगा। और वो झटका घलने के बाद आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपका ठहराव यहाँ पे होगा। और ऐसी स्थिति में आपको आंखें बंद कर लेनी, कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर लेनी ओनली, और ध्यान यहीं पे लगाना और यहीं पे देखना है। जब ध्यान लगाओगे तो होगा क्या आगे देखिए, जब हम ध्यान में बैठेंगे वहीं पे जब आप 5 मिनट का भी ठहराव हो जाए, 2 मिनट का तो बहुत बड़ी बात है। इस स्थिति में जब आप रुकोगे तो देखेंगे आपकी, देखो बाहर से जो सिग्नल आने थे वो बंद हो गए, वातावरण के जो सिग्नल आने थे, क्योंकि आंखें बंद हैं इस वजह से बंद है। तो आपके अंदर जो कुछ मेमोरी डली है, यहाँ तक कि बचपन से लेके अभी तक जितनी भी मेमोरी है तुम्हें याद आएंगी। हम बचपन में खेलते कैसे थे, हमारी जिनसे हमारी मित्रता हुई, गर्लफ्रेंड कैसी थी, हमारी मामी कैसी है, पापा कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, बीड़ी की याद आएगी सडनली इतू से, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर आपको कोई ना कोई याद आएगी, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। ये क्रम आपका कंटिन्यूटी चलता रहेगा कम से कम 2-3 मिनट। और आप इस पीरियड में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, कुछ भी नहीं करना, आपको उस मेमोरी में मजा लेना है। नहीं समझे, हम बताते हैं। जैसे आप बैठे हो, आपने ध्यान किया, आपके ध्यान में कोई दोस्त की मेमोरी चल रही, तो उस दोस्त की मेमोरी पे ही ध्यान टिकाना है, उस मेमोरी को आगे बढ़ाना है। आप समझे इससे क्या होगा, जैसे तुम्हें दोस्त की याद आई कि हम फलानी जगह पिकनिक में बैठे हैं, गर्लफ्रेंड की याद आई, किसी स्त्री की याद आई, या हलवा की याद आई, किसी की भी याद आई, तो उस याद को आगे बढ़ाना है। उससे क्या होगा कि माइंड उस याद को तो बढ़ा नहीं पाएगा, जितना याद है उतनी रहेगा, अब मेमोरी कहाँ से बढ़ेगी, इस वजह से वो मेमोरी आपकी खत्म हो जाएगी। यानी जितनी मेमोरी आप उस समय पे तुम्हें बारीक बारीक पता लगे, कोई आवाज दे गया, दीपक कोई एकाएक आगे क्या कर रहे हो, कोई एकाएक आ जाए, मतलब इतनी सी मेमोरी आपको याद आएगी, इतनी सी। तो उन मेमोरी को आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है, सुनना है, महसूस करना है। बड़ा मजा आता है इस पीरियड में, ऐसी ऐसी मेमोरी याद आएंगी, ऐसी ऐसी ध्यान आएंगी, ऐसी ऐसी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग आके आपको बात करेंगे, ऐसे ऐसे आके ऐसा लगेगा जैसे कान में कोई कुछ कह के चला गया, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हमें जगा रहा हो, ऐसा लगेगा। बड़ा मजा आता है, उन मेमोरी को याद करो, उन मेमोरी से बात करो, उन मेमोरी को देखो। मैं बड़ा मजा लेता हूँ, बैठ जाता हूँ और देखता रहता कितनी याददाश्तें चल रही है, कितनी मेमोरी हमारे ऊपर स्टेबल है, कितनी मेमोरी हमसे जुड़ पा रही है। कुछ 1-2 दिन आप ऐसे ही प्रक्रिया में जाओगे, उन मेमोरी का मजा लोगे, उन मेमोरी में आप करके देखना, बहुत ही बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। कौन हमसे बात कर रहा है, कौन हमसे जुड़ना चाहता है। ऐसे पीरियड में कभी कभी क्या होता है कि देव दर्शन भी हो जाते हैं, वो भी आके आपको थोड़ा सा हिला देंगे, झनकार देंगे। ऐसे पीरियड में आपके कुल देवी कुल देवता भी उस समय पे आके आपको जता देंगे। उस 1 सेकंड के पता नहीं कितने वाले हिस्से में, इतने सेकंड के लिए हो सकता है आपकी कोई जुड़ी हुई शक्ति आपके पास आ जाए। हो सकता है कुल देवी कुल देवता, पितृ देवता जो कई सालों से मरे पड़े हुए हैं, वो भी आपको दिख जाए। उतने में एक झलक आएगी, बिल्कुल एक सूक्ष्म से, जैसे करंट का झटका गलता है, झटका नहीं गलेगा, मेमोरी आएगी। इस मेमोरी का आपको मजा लेना है, सिर्फ मजा लेना है, देखना है। यहाँ पे बैठे रहो, देखते रहो, बैठे रहो, देखते रहो, बैठे रहो, देखते रहो, बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना है। ये प्रक्रिया आपकी कम से कम जितना आप खींच सको, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने में आपको मजा आता रहे, वो मेमोरी चलती रही। ये क्रिया आपको कम से कम 2 से 5 दिन तक कंटिन्यूटी करनी है, मजा आएगा ऐसी क्रिया में। लेकिन जैसे ही ये क्रिया शांत होने लगे, जब आप बैठो कोई मेमोरी चल नहीं रही, मेमोरी सब खत्म है, अब कुछ भी नहीं, आप शून्य अवस्था में पहुंच, शून्य तो नहीं, आप माइंडलेस हो चुके हो, कोई भी चीज नहीं चल रही आपके अंदर कोई भी नहीं। इस स्थिति में चलेगा क्या, कुछ तो होना चाहिए भाई, बिना कुछ हुए कल्पना तो करनी, जहाँ कुछ नहीं होगा वहां अंधेरा होगा। तो एक अंधेरा टाइप का जब आप शांत बैठ जाओगे, कुछ आपके अंदर चलेगा ही नहीं उस स्थिति में, बिल्कुल शून्य। इस स्थिति में अब आपको एक चिंगारी देनी है। वो चिंगारी क्या, ये तब देनी है जब आप इस पोजीशन तक पहुंच जाओ। क्या होता है वस्तुतः, हम शुरू से ही भगवान को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी खिचड़ी में, उसी
खिचड़ी में अलग से चावल डाल देते हैं, मिक्स करते रहते हैं, तभी वो भगवान कभी जुड़ता ही नहीं। जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाए तब किसी इष्ट को याद करो, जो आपका इष्ट हो, जिसको आप आदर देते हो, जिसके अंदर आपकी भावनाएं अच्छी हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसका आपके प्रति उस देवता का या आपका उनसे बहुत लगाव हो, प्रेम हो, चाहे वो देवता कोई भी हो, छोटे से देवता से लेकर बड़ा देवता। अब ऐसी स्थिति में अब उस देवता की मेमोरी जो आपके डली है ना, उसको खींचो, उसको बाहर निकालो। उस देवता की फोटो कैसी है, जब आपकी सारी मेमोरी खत्म हो गई तब उस मेमोरी को आप खुद रिमूव करो। खाली ध्यान में जब कुछ भी नहीं है तब ध्यान दो। जैसे मैं भगवान भोलेनाथ को मानता हूँ, तो मैं ध्यान कैसे करूँगा, उस पीरियड में भगवान भोलेनाथ पे ध्यान टिकाऊंगा। कोई मंदिर को सोचूंगा कि जिस मंदिर में गया हूँ उस मंदिर को सोचूंगा कि मंदिर के पिलर कैसे हैं, वहाँ पे किसका पेड़ लगा है, उस मंदिर के यहाँ अंदर घुसूंगा एक विजुअलाइजेशन में। कभी तो गया होऊंगा, कभी तो मैं किसी मंदिर में गया होगा, महाकाल में गए या कहीं गए, जहाँ भी गए, जहाँ की आपको याद है उस याद को निकालो, बड़ा करो। जैसे आप गए हो वैसे ही आपको याद आना देख लेना स्टार्ट हो जाएगी। आप धीरे धीरे से उस याद में, यानी उस खाली माइंड में, उस मेमोरी को प्रबल बनाओ। आप मंदिर के अंदर धीरे धीरे घुस रहे हो, अंदर प्रवेश कर रहे हो। जैसे मैं बैठा ना, तो मैंने सोचा अब अंदर के दरवाजे, उस मंदिर के दरवाजे पे मैं पहुंच चुका। दरवाजे के आजू बाजू में पिलर है, ईंट की दीवार है। अंदर थोड़ी अंदर घुसे, भगवान भोलेनाथ की मड़िया है, मड़िया के ऊपर एक कलश टंगा हुआ है जो पानी टपक रहा है। आजू बाजू में छोटे छोटे आजू बाजू में दूटियां वो रखे हैं जहाँ पे अगरबत्ती लगाई जाती है। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा काले रंग की है, उनके ऊपर सांप लगा है। आजू बाजू में नंदी गणेश जी की फोटो है, मतलब मूर्ति रखी हुई है, जो कि मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ। वहां पे थोड़ी बाजू में और मैंने ध्यान लगाया, बाजू में एक और मड़िया है, उस मड़िया में गया। उस मड़िया में देखा किसकी मूर्ति है, माँ जगदम्बा की मूर्ति है। वो मूर्ति भी किसके सहारे टिकी हुई है, दीवार के सहारे। उसके आजू बाजू में क्या है, छोटी छोटी सी सांसें हैं जिसमें से प्रकाश आ रहा है। उनके बगल में भी एक अगरबत्ती रखने का वो रखा हुआ है। वहीं पे 2-3 नारियल रखे हुए हैं। आज मतलब जितना आप देख सकते हो उस मेमोरी को आप जगाइए, समझे। अब ऐसे पीरियड में क्या करना है आपको, आप जब पहुंच जाओ जगा लो, तो ऐसे पीरियड में भगवान भोलेनाथ की उस मूर्ति के सामने, जैसे यहाँ बैठे हो वहां पे भी सोचना है, वहीं बैठे, वहां बैठ के आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ जी के सामने बैठकर उनकी पूजा करनी है। मैं भोले को मानता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जिसको मानो वो आपकी इच्छा। आप जैसी पूजा करना चाहते हैं, आप जैसी पूजा कर सकते हैं, उससे भी बेहतरीन पूजा कीजिए। उनको स्नान कराइए, बैठिए। आप यहाँ हो, दिमाग आपका वहां चल रहा है, उस मंदिर में पहुंच चुके हो, वहां पे आप बैठ के भगवान भोलेनाथ को बेहतरीन जल लीजिए। कल्पना है कीजिए, शहद लीजिए, दही लीजिए, दूध लीजिए, मक्खन लीजिए, जो जो आपको अच्छा लगे वो तुम्हें कल्पना करने वो आता जाएगा। आप यूं करके उन्हें जल चढ़ा रहे, पहले दूध से चढ़ाने के बाद कपड़े से साफ किया, फिर दही से चढ़ाने के बाद उनको कपड़े से साफ किया, फिर शहद से, फिर मक्खन से, फिर जितनी तुम पे बन सके करो। लिपटो, थोड़ा सा परेशान करो, वहीं अगरबत्ती लगा दो, सेंट छिड़क दो, समझे ना। धतूरा ले आओ। अरे वहां तो अब तुम तो जन्नत में बैठे ना, तुम कल्पना करोगे हाथ पे धतूरा आ जाएगा, सोचना ही तो है। लीजिए भगवान, स्वीकार कीजिए। गांजा, बेलपत्र, जो जो तुम सोचोगे वो चीज आपके सामने उपस्थित होती जाएगी। करके देखना, मैं करता हूं। बढ़िया मलिए, लिपड़िए। सिर्फ अभी आपकी इमेज मूर्ति में बनी है, 2-3 दिन कीजिए, अच्छी पूजा कीजिए। वहीं बैठ के, जैसे यहाँ बैठे हो आप, यहाँ से तो आप चले जाओगे, यहाँ तो तुम शून्य अवस्था में हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। करके देखिए, आप पहुंच जाओगे उसी मंदिर में, वहीं बैठोगे, वहीं पूजा करोगे। करने के बाद वहीं बैठ के पूजा कीजिए अच्छी तरीका से। ध्यान दीजिए कि जैसे टीवियों में कहीं तो भगवान भोलेनाथ को देखा होगा आपने सजीव रूप से, टीवियों में जैसे भगवान भोलेनाथ है, फिर वहां उनको बुलाइए कि अब मूर्ति में से भगवान बैठे हुए हैं। वहां पे भगवान को याद कीजिए कि अब वो मूर्ति हट गई, वहां पे भगवान बैठा। जैसे टीवी में देखिए ओम नमः शिवाय में भगवान भोलेनाथ, आंखें बंद किए, सांप फुस कर रहा है, ऐसे कुछ इमेज बनाइए, वहां वो भी बैठ जाएंगे।
और जब वो बैठेंगे ना तब उनके सामने तुम भी बैठ जाना, ऐसे करके सोचना है। जब तुम बैठोगे ना फिर वहां जाप करना। तुम यहाँ बैठे हो, माइंड आपको मंदिर में है, मंदिर के सामने जहाँ बैठो उसके सामने ही भगवान बैठा है। तब वहां जब आप जो जाप करोगे, जो ध्यान करोगे, जो भी पूजा करोगे, आप यकीन नहीं करोगे वो पूजा आपको, मैं तो कहता हूँ जैसे अलादीन का चिराग, 11 दिन भी करोगे तो 11 दिन उस पूजा को तुम देखना प्रत्यक्ष होगी, सामने खड़ी होगी। जो भी आप मांगोगे, प्रभु मेरी ये समस्या, भगवान ये दिक्कत है, भगवान वो दिक्कत देखना आप ज्यादा 10-11 दिन नहीं होगी, पूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने यहाँ खाली करके वहां पहुंचे हो, और भगवान भी वही ना दिखता है, और तुमने जो मेमोरी और विजुअलाइजेशन जो बनाई वो भी ना दिखने वाली है, दोनों आमने सामने है। आप ये क्रिया कीजिए, कम से कम जितना भी आपको मजा मिलता रहे, जितना। और एक चीज और, अगर ऐसी स्थिति में आपको प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, अच्छा लगने लगे, मजा आने लगे कि अरे अब 5 बज गए, मुझे ध्यान करना है सुबह की, ऐसी स्थिति में देखना तुम जागोगे नहीं, तुम्हें जगाने कोई आएगा। आप परे रहोगे, कोई ना कोई आपको जगाने आएगा, अपने आप ही सपने में आएगा। सपने में भी आप वही करोगे, क्योंकि एक मेमोरी को आपने जगह दे दी। आपका माइंड कहीं विचलित ही नहीं होगा। आप कोई गाली भी देने आ जाए ना तुम्हारे सामने, तुम हंसोगे उस पर, या क्या है ये, क्योंकि तुमने गाली की मेमोरी कम कर दी ना, जागृति में। ये करके देखिए आप, ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन, 10 दिन। फिर इसके आगे देखेंगे हम, सेकंड पार्ट बनाएंगे कि हम भगवान के सामने खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अब भगवान से बात कैसे करें, भगवान हमसे बात कैसे करें, कैसे हम अपनी आत्मा की आवाज जो हम नहीं सुन पाते लेकिन सत्य होती है, कैसे भगवान हमें बात करके जवाब देगा। उस समय आप यहाँ हो, शरीर आपका यहाँ है, मन आपका मंदिर में है, मंदिर के सामने भगवान है। अब भगवान से बात कैसे करोगे, भगवान तुमसे बात कैसा करेगा, ये रहेगा हमारा अगला पार्ट। इस पार्ट में हम सिर्फ अपनी जिज्ञासाएं, भगवान से बात करना, और बात करने के बाद हमारे अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट बनता है, उन पॉइंटों को समझना। हम अब बात तीसरे पार्ट में बात करेंगे। उस समय पे, जिस समय पे आप ध्यान करोगे, तो उस समय पे प्राकृतिक में क्या परिवर्तन होता है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है, हमारे परिवार में क्या परिवर्तन होता है, हमारे परिवेश जहाँ हम जाते हैं, जिन दोस्तों से मिलते हैं, उन दोस्तों में क्या परिवर्तन होता है। ये ध्यान की सेकंड स्टेज है। यहाँ तक मान के चलिए आपका ध्यान 50%, 40 से 50% लग चुका। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके अनुरोध, आपकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही अगला पार्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे।